हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो एक बार फिर से बड़े स्तर पर बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने जा रहा है। इस टीचर ट्रांसफ़र 2026 में जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होनी है, इसमें प्राथमिकता के लिए श्रेणियां बनाई गई हैं और उसी आधार पर ट्रांसफ़र होना है और उसमें प्राथमिकता दी जानी है। लेकिन इस प्राथमिकता में भी अलग अलग प्रकार की श्रेणियों के लिए अलग अलग प्रकार से अंक बनाए गए हैं। यानी अंकों के आधार पर ट्रांसफ़र होगा कि जो लोग इसमें आवेदन करेंगे तो आवेदन करने में आप किस आधार पर आवेदन कर रहे हैं, वह आधार आपके स्वयं पर लागू होता है या पति पत्नी पर लागू होता है या बच्चों पर लागू होता है। तो स्वयं के लिए किस चीज़ के लिए कितना अंक होगा, पति पत्नी का यदि मामला है वह लागू होता है तो कितना अंक होगा, बच्चों से संबंधित है तो कितना अंक होगा, किसमें सिर्फ आप पर लागू होगा, किसमें पति पत्नी पर लागू होगा, किसमें बच्चों पर भी लागू होगा, उसी के संदर्भ में पूरी जानकारी दूंगा कि अंक के आधार पर कैसे ट्रांसफ़र होगा और जो इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी वह किनको कितने अंक के आधार पर मिलेगा, उसी पर पूरी बातचीत जानकारी इसमें आपको मिलेगी। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे ट्रांसफ़र से संबंधित एक एक छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो टीचर ट्रांसफ़र 2026 के लिए कुल 17 श्रेणियां बनाई गई और प्राथमिकता के लिए इन 17 प्रकार के श्रेणी को आधार बनाया गया है और प्रीफरेंस जो आपको मिलेगा उसके लिए जो कैटेगरी बनाई गई है, इस कैटेगरी का भी पॉइंट बनाया गया है और उस पॉइंट के आधार पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। मान लीजिए कि किसी स्कूल का ऑप्शन कोई 2, 3, 4, 5 लोग सेम स्कूल का करते हैं तो किनको प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा जाएगा, वह आधार क्या होगा, पॉइंट कैसे बनेगा और किसको वहां भेजा जाएगा उनके ऐच्छिक स्कूल में, आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो जो पहला श्रेणी बनाया गया है कैंसर से संबंधित, इसमें तीनों प्रकार से शामिल किया गया है। यानी जो कार्यरत शिक्षक शिक्षिका हैं यदि वे इससे प्रभावित हैं तो सेल्फ पर भी लागू होगा, पति पत्नी पर भी लागू होगा और बच्चों पर भी लागू होगा। इसमें किसी को यदि उस व्यक्ति को जो कार्यरत है ये शिक्षक शिक्षिका जो यदि जिन पर यह लागू हो रहा है उनको सेल्फ होगा, उनको यदि इस समस्या से वे ग्रसित हैं तो इसके लिए 20 पॉइंट उनको मिलेंगे। यदि पति पत्नी को यह समस्या है तो 10 पॉइंट मिलेंगे और 18 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को यदि है तो 10 अंक इसके लिए मिलेगा और यही अंक तय करेगा कि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी किसी विद्यालय में स्थानांतरित करने के लिए। दूसरी जो प्राथमिकता की श्रेणी बनाई गई है जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी, करेक्शन ऑफ एटेरियल सेप्टल डिफेक्ट या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है इससे संबंधित सेल्फ है, यानी जिनको ट्रांसफ़र चाहिए वे इससे ग्रसित हैं तो 20 पॉइंट मिलना है, पति पत्नी है तो 10 पॉइंट मिलना है, बच्चे हैं तो 10 पॉइंट मिलना है। तीसरी जो श्रेणी बनाई गई है कि किसी की एक किडनी ही काम कर रही हो या फिर जो है किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा हो या डायलिसिस पर कोई है तो सेल्फ संबंधित है तो 20 अंक, पति पत्नी को है तो 10 अंक, बच्चों को है तो 10 अंक इसमें पॉइंट मिलेंगे। चौथी जो श्रेणी है ब्रेन ट्यूमर या मेजर न्यूरोसर्जरी जिसमें शामिल किया गया है तो सेल्फ के लिए 20 अंक, पति पत्नी के लिए 10 अंक और बच्चों के लिए 10 अंक रखा गया है। पांचवी श्रेणी जो बनाई गई है बोन टीबी या अदर सीरियस टीबी, इसमें सेल्फ पर लागू होता है तो 20 अंक, पति पत्नी ग्रसित हैं तो 10 अंक, बच्चों से संबंधित है तो 10 अंक मिलना है।
पैरालिसिस का कोई शिकार है, स्वयं है तो 20 अंक, पति पत्नी में कोई है तो 10 अंक, बच्चों को है तो 10 अंक इसमें मिलना है। 7वीं जो श्रेणी बनाई गई है, फिजिकली हैंडीकैप, कोई व्यक्ति दिव्यांगता की श्रेणी में आता है और दिव्यांगता 80% से 100% तक का उनके पास है, तो उनको 20 पॉइंट मिलेंगे। और यह जो लागू होगा यह स्वयं के लिए होगा, इसमें पति पत्नी या बच्चों पर लागू नहीं होगा। यानी जो जॉब में है पति पत्नी को यदि विकलांगता है या बच्चों को है तो इसमें नहीं लागू होगा, यह सिर्फ स्वयं के लिए लागू होगा और इसके लिए 20 पॉइंट मिलेंगे। यदि किसी की दिव्यांगता श्रेणी 60% से 79% तक है तो 15 पॉइंट मिलेंगे, इसमें भी सेल्फ के लिए है, पति पत्नी या बच्चों के लिए यह लागू नहीं है। 9वां जो श्रेणी बनाया गया है ये भी फिजिकली हैंडीकैप है, दिव्यांगता से संबंधित। परसेंटेज यदि 40 से 59% है तो 10 पॉइंट ही मिलने हैं, पति पत्नी और बच्चों पर यह लागू नहीं है। तो दिव्यांगता कितना भी हो 40% से 100% तक तो स्वयं पर लागू होगा, बस परसेंटेज अलग अलग है। 80 से 100 के लिए 20 है, फिर आपको 60 से 79 के लिए जो है 15 है, 40 से 59 के लिए 10 अंक है। यह सिर्फ स्वयं पर लागू है। 10वीं जो श्रेणी बनाई गई है कि किसी डिपेंडेंट यानी जो आश्रित बच्चे हैं 18 वर्ष से कम के बच्चों पर ही सब लागू होना है, तो उनको इन सब में कोई गंभीर बीमारी है तो उन पर यह लागू होगा, तो 10 पॉइंट मिलेगा। इसमें तो स्वयं और पति पत्नी का आना ही नहीं है क्योंकि ये तो पॉइंट ही बच्चों के लिए बनाया गया है, तो 10 पॉइंट इसमें मिलना है। 11 नंबर जो बनाया गया है कि जिनके पति पत्नी में कोई भी जो है वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो पति पत्नी के जॉब के आधार पर 10 पॉइंट उनको मिलना है टीचर के रूप में। यानी बिहार सरकार में शिक्षक हैं तब 10 पॉइंट मिलना है। इसमें कोई चाहेगा तो हस्बैंड के जगह पर वाइफ जा सकती है या वाइफ के जगह पर हस्बैंड जा सकते हैं, तो इसमें 10 पॉइंट उनको मिलेगा। यदि शिक्षक के रूप में नहीं है, बिहार सरकार के अधीन कोई और जॉब में है तो 8 अंक मिलना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो 5 पॉइंट इसमें मिलना है। 14 नंबर है कि कोई शिक्षिका विडो हैं, विधवा हैं या लीगली सेपरेटेड फीमेल टीचर हैं, अकेली रहती हैं और कानूनी तौर पर वह अलग हो चुकी हैं, तो उनको 5 अंक मिलना है। इसमें पति पत्नी बच्चों पर नहीं लागू होगा, तो स्वयं के लिए लागू होगा, 5 अंक मिलेगा। वैसी वोमेन टीचर्स जिनकी उम्र 40 वर्ष से एभव है और यदि वे अनमैरिड हैं तो 5 अंक उनको मिलना है इस ट्रांसफ़र के प्रेफरेंस में। कोई राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक शिक्षिका हैं तो यह स्वयं पर लागू होगा और इसके लिए 10 पॉइंट मिलेंगे। और 17 नंबर स्टेट अवार्डी, राजकीय सम्मान से कोई सम्मानित शिक्षक शिक्षिका हैं तो 5 अंक मिलेगा। तो इस तरह से ये जो 17 प्राथमिकताओं की श्रेणी बनाई गई है, इनको प्राथमिकता देना है इस ट्रांसफ़र में, तो इस प्राथमिकता के लिए भी अलग अलग ये अंक बनाए गए हैं और इस अंक के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए, अब इसमें अंकों का ज़रूरत कहाँ पड़ेगा, तो यदि किसी खास जगह पर खास विद्यालय में कई सारे लोग चॉइस दे रहे हैं तो वहाँ यह प्रेफरेंस कैटेगरी के पॉइंट जोड़े जाएंगे और उस पॉइंट के अनुसार ट्रांसफ़र मिलेगा। तो ये प्रेफरेंस पॉइंट से संबंधित जानकारी थी। आगे कई सारी चीज़ें और हैं जिसको हम लोग आगे वीडियो के माध्यम से जानेंगे समझेंगे। चैनल से यदि अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे हर अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।